Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We are on chapter 5. The name of chapter is Natural Vegetation and Wildlife. In the previous class, we discussed about the natural vegetation, and also we discussed about flora and fauna. Okay, so and also you come to know about different species or different types of plants, flowering plants and non-flowering plants, and also about different species of animals, and also marine fish, and also different types of plant species, and also occupies our country an important place in the world. Okay, now next topic, today we are going to start a new topic, that is relief. And after this, in relief, we will study about land, soil, okay, and temperature. Okay, these three things we will discuss in this topic. Okay beta, so let's start. Relief. In geography, location relief is the difference between its highest and lowest elevation. Okay, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि विद बोथ माउंटेन्स एंड वैलीज. फर्स्ट लैंड, वी विल डिस्कस अबाउट लैंड. लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. लैंड हमारे नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर या डायरेक्टली अफेक्ट करे, असर डाले, या इनडायरेक्टली असर डाले, लेकिन वो असर डालती है. लैंड असर डालती है किस पर? हमारे वेजिटेशन पर. किस टाइप के वेजिटेशन पर? नेचुरल वेजिटेशन. ओके, डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेटू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही तरह का वेजिटेशन सारे जगहों पर हो सकता है, चाहे वो माउंटेनियस एरिया हो, चाहे वो हिली एरियाज हो, या आप डेजर्ट में चले जाइए, या बिल्कुल ही जो ड्राई एरिया है, या प्लेटू में चले जाइए. क्या यह संभव है कि एक ही प्रकार के वेजिटेशन सारे जगहों पर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. जैसे कि आपका प्लेन एरिया है, वो फर्टाइल है, वो किसके लिए परफेक्ट सूटेबल है? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस. जो प्लेन एरिया है, जो फर्टाइल रीजन है, वो किसके लिए परफेक्ट है? ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज. सो इन दिस वे लेट अस सी द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. जो नेचर, जो लैंड का जो नेचर है, ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के ऊपर भी असर डालता है. इसका असर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पर भी पड़ता है. जैसे कि द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. तो हमने देखा ना, जो फर्टाइल लैंड है, जो प्लेन एरिया है, वो किसके लिए स्पेशली डिवोटेड होता है? एग्रीकल्चर के लिए. द अनडुलेटिंग एंड रफ टेरेंस. जो अनडुलेटिंग है, जो उबड़ खाबड़ है, और जो एरिया रफ एरिया है, आर वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. और इन सब जगहों पर, जैसे कि जो एरिया ट्रीज से, या ट्रीज से, जो लैंड ट्रीज से कवर हो, उसको हम वुडलैंड कहते हैं. और फिर और जो अनडुलेटिंग और रफ एरियाज हैं, जो लैंड है, वो स्पेशली किसके लिए डिवोटेड हैं? ये वाइल्ड लाइफ के लिए डिवोटेड. इन सब जगहों पर जंगल होने के नाते, झाड़ियाँ होने के नाते, यहाँ पर क्या होता है? जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. ये उनके लिए वेराइटीज. ये नहीं कि एक ही प्रकार के वाइल्ड लाइफ के लिए ये सूटेबल है.
वो हर एक प्रकार के वाइल्ड लाइफ के लिए सूटेबल है। ओके, सेकेंड वन soils. Okay, let's move towards the soil. The soils also vary over space. Soil also cover important place. Different types of soils are provide basis for different types of vegetation. Means different types of जो soils होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। मान लीजिए कि कई प्रकार के सॉइल होते हैं। आपने सॉइल के टाइप के बारे में 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। तो आपने देखा कि जैसे कि ब्लैक सॉइल पर आप कॉटन होता है, और आपका जो येलो सॉइल और एरी, ये सारी जो सॉइल हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के सॉइल है, वो डिफरेंट वेजिटेशन इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड, ये क्या देते हैं, बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट्स कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। सपोज आप डेजर्ट एरिया में है, सैंडी सॉइल जो है वहाँ पर क्या है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है, कैक्टस। आपने कैक्टस देखा होगा ना, और जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, और बिल्कुल वाइल्ड वेट मार्सी डेल्टिक सॉइल सपोज मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। इस सब जगहों पर मैनग्रोव वेजिटेशन है, फिर प्लस डेल्टिक वेजिटेशन। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्रीज। और जो प्लेसेस, जो जगह थोड़ा सा हिल स्लोप्स हैं, वहाँ पर किस टाइप के जो और कैसा है, हिल स्लोप्स भी है प्लस कुछ डेप्थ भी है, उन सब जगहों पर कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। लैंड और सॉइल क्लियर हो गया। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। ओके बेटा, so here's your homework. See here, define flora and fauna. Homework, define flora and fauna. Okay beta, so today only this much. Thank you.